आगे सिखाएंगे। आज का मेरा विषय है बैरिकेड। प्रशासन, कोई भी प्रशासन अगर बैरिकेड लगाता है तो कुछ सोच समझ करके बैरिकेड लगाता है। बैरिकेड मतलब कोई हाईवे है या कोई रास्ता काफ़ी दिनों से चल रहा है और उस रास्ते के ऊपर ऑल ऑफ अ सडन कुछ बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं रास्ता बंद करने के लिए। तो वो रास्ता कुछ समय के लिए बंद किया जाता है बैरिकेड लगा के, कि हमेशा के लिए बंद किया जाता है? कुछ समय के लिए किया जाता है। उसका कुछ कारण होता है, उसके पीछे कुछ उद्देश्य, कुछ पर्पस होता है, तो प्रशासन बैरिकेड लगा देता है, राइट। या तो सड़क निर्माण का कार्य चलता रहता है कि बाबा सड़क टूट गई है, उसका रेनोवेशन का काम है, तो बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। खड्डे खोदे हुए होते हैं, कोई गिर जाएगा, इसीलिए बैरिकेड लगा दिए जाते हैं और जाने के लिए दूसरा रास्ता बना दिया जाता है। दूसरा रास्ता बनाए बिना कभी बैरिकेड लगाता है प्रशासन? लगाता है? नहीं। जनता की सहूलियत के लिए बैरिकेड लगाते हुए प्रशासन हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि जनता को तकलीफ ना हो। तो बैरिकेड को तोड़ना अच्छा होता है? नहीं होता। बैरिकेड को तोड़ना अच्छा नहीं होता है। उसके लिए प्रशासन आपको सजा दे सकता है, फाइन कर सकता है, राइट। लेकिन फिर भी लोग बैरिकेड तोड़ते हैं। देखा है आपने बैरिकेड तोड़ते हुए, बैरिकेड की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए? मैंने देखा है। जब फाटक लगा हुआ होता है, अभी तो रेल के आने में थोड़ा 2 मिनट है, 3 मिनट है, चलो झुक करके स्कूटर को क्रॉस कर लो, चलो झुक करके साइकिल को भी घुमाई और साइकिल को भी ले जाके उससे क्रॉस कर लेते हैं, है ना। पुलिस वाले नहीं देख रहे हैं तो बैरिकेड में से भी निकल के चलो चलो चलो, कोई नहीं है अभी चलो। तो जब प्रशासन ने लगाया है तो किसी कारण से लगाया होगा, है ना। तो इस संदर्भ में भजन संहिता 119:29 कहता है, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे दे। प्रेज द लॉर्ड। झूठ के मार्ग से मुझे दूर कर। मुझसे, मैं तो झूठ के मार्ग से दूर नहीं हो सकता, परंतु मैं झूठ के मार्ग पे चल रहा हूं, तो मेरे आगे बैरिकेड लगा दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे बस का नहीं है, ये बड़ी ईमानदारी की प्रार्थना है, बड़ी फेथफुल प्रेयर है। मुझसे तो नहीं होता, तू मुझे हेल्प कर दे और मेरे आगे बैरिकेड लगा दे। समझ में आया? ऐसा वो कह रहा है। क्योंकि सच में हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हमारा मन और हमारा आत्मा, हमारा शरीर जो है वो वश में नहीं रहता है और हम उसकी तरफ दौड़े 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 चले जाते हैं, है ना। परमेश्वर ने हमें नियम दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन फिर भी हम उस बैरिकेड को क्या करते रहा है कि मैं झूठ के मार्ग पे चल सकता हूँ, मैं गलत मार्ग पे चल सकता हूँ और मैं रुक नहीं सकता हूँ, मैं दौड़े चला जा रहा हूँ, दौड़े चला जा रहा हूँ, तो मेरे आगे बैरिकेड लगा दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं जहाँ पे प्रभु के लोगों ने बैरिकेड तोड़े हैं और उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। परमेश्वर ने सारा के जो कोख था उसको बंद करके रखा था, अब्राहम की पत्नी सारा, और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि फलाने फलाने समय में मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा और सारा एक बेटे को जन्म देगी। लेकिन जो सारा थी उसने बैरिकेड को तोड़ दिया। परमेश्वर ने क्या लगाया था? बैरिकेड। अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो संतान तो जरूर देगा ना, लेकिन कुछ समय के लिए बैरिकेड लगा था कि संतान प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन वो देगा। सारा ने बैरिकेड तोड़ दिया और उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने हाजिरा को ले जा करके अपने पति को सौंपा और उसने कहा, अब्राहम इससे तू मुझे संतान को उत्पन्न करके दे। और संतान हुई, इस्माइल हुआ। और इस्माइल के होने के बाद आप बताइए, सबसे पहले तकलीफ इस्माइल किसको देने लगा और हाजिरा किसको देने लगी? हाजिरा गर्भवती होने के बाद, बच्चा जन्मने के बाद सबसे पहले तकलीफ सारा को देने लगी। उसका बच्चा तकलीफ देने वाला हुआ, तो बैरिकेड तोड़ने वाले सारा को ही उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस उठाने पड़े ना। मसीह लोगों के लिए अगर परमेश्वर ने कोई बैरिकेड लगाया है तो उसको नहीं तोड़ना है। सारा हमारे विश्वास में पिता अब्राहम की पत्नी, विश्वास में पिता अब्राहम उनकी पत्नी, उसने अपना दिमाग लगाया और आज पूरी दुनिया उसका परिणाम, बुरा परिणाम भुगत रही है।
दूसरी घटना मैं आपको याद कराना चाहती हूँ। परमेश्वर ने इजरायलियों को रातों रात मिस्र देश से भगा के लेके आ गया, हालेलुया। और लाल समंदर के पास उनको बोला डेरा डालो, और वो वहाँ रुके थे। रुकने के बाद मिस्री लोगों को पता चला कि जो जितने इजरायली हैं वो समंदर के पास रुके हैं, वो सब लोग अपने घोड़ों और रथों को लेकर के उनको मार डालने के लिए उनके पीछे आ रहे थे। परमेश्वर अगर चाहते तो उनके मिस्री लोगों के इजरायलियों के नज़दीक आने से पहले परमेश्वर क्षण भर में इजरायली लोगों को समंदर पार करा सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं समंदर रूपी इतना बड़ा बैरिकेड लगा के रखा था। उस बैरिकेड को देख करके इजरायली लोग बड़े परेशान हो गए और मूसा को निंदा करने लगे। हमें मारने के लिए तो यहाँ लेकर के आया है, हम वहीं पे मर जाते तो अच्छा था, वहाँ पे कब्रें कम थी क्या? बैरिकेड को देख करके ऐसा क्यों है, अब हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? वो लोग परेशान हो गए और उन्होंने बहुत उल्टी उल्टी बातें मूसा के खिलाफ करनी शुरू कर दी। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू चिंता मत कर, आज इन लोगों के देखते ही मैं इनका उद्धार करूंगा। वो लोग करीब आ गए उस जगह पर जहां पर इजरायली लोग रुके हुए थे। अब परमेश्वर ये सब देख रहा था, परंतु इजरायली लोग तो कुड़कुड़ बुड़बुड़ी कर रहे थे कि तूने हमें परेशान कर दिया, तू हमें यहाँ लेके आ रहा है और अब हम मर जाएंगे। ओके, तो उस समय परमेश्वर देख रहा था। परमेश्वर एक बात की इंतजार कर रहा था, क्या? फाइनल झटका जो मिस्र को था वो देने की इंतजार कर रहा था। अब तक तो वो उनको मौका दे रहा था, सुधरो सुधरो, 10 विपत्तियां डाली, सुधरो सुधरो सुधरो, लेकिन वो नहीं सुधरे। बेटा भी मर गया तभी भी नहीं सुधरे। लेकिन अभी वो उनको जड़ समेत खत्म करना चाहता था परमेश्वर, इसलिए उसने स्वयं समंदर का बैरिकेड उसके बच्चों के सामने भी रख दिया। उस बैरिकेड को देखकर के वो परेशान हो गए और परमेश्वर स्वयं मिस्री और इजरायली लोगों के बीच में बैरिकेड बन गया। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं मिस्री और इजरायली लोगों के बीच में आ गया और मिस्री सैनिक जब भाग करके आए तो परमेश्वर ने अपनी दृष्टि से देख करके, बीच में खड़ा है परमेश्वर, उनको डरा दिया बिजली की गर्जन से। और इतनी भयंकर थी परमेश्वर की दृष्टि और बिजली की गर्जन कि वो सब के सब डर गए। वहां परमेश्वर उनको डरा रहा है, परमेश्वर खुद बैरिकेड बन के खड़ा है और यहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे हाथ की छड़ी को समंदर के ऊपर उठा। और जैसे ही मूसा ने समंदर के ऊपर छड़ी को उठाया तो समंदर 2 भाग हो गया। हालेलुया। और इजरायली लोग बिल्कुल सूखी भूमि पर चले। और अब परमेश्वर वहां से हट करके उनके सामने आ गया इजरायली लोगों के। और अब मिस्री लोग, उन्होंने सोचा ये तो समंदर में रास्ता बन गया है, और वो लोग भी उसको पार करने तो सारे घोड़े, सारे की सारी सैनिक शक्ति जब समंदर के बीच में आ गई, तब परमेश्वर ने सारा का सारा पानी उनके ऊपर उड़ेल दिया। और बाइबल ऐसा कहती है, सुबह को सारे मिस्री सैनिकों की लाशें समंदर के किनारे पड़ी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने समंदर का बैरिकेड लगाया था। उस समय इजरायली लोग बहुत कुछ बोले मूसा के खिलाफ, आपको इस घटना को बता करके मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस घटना में परमेश्वर ने बैरिकेड जो समंदर का लगाया, क्या वो सही था या गलत था? हाँ, सही था। आप पर्पस समझ में आया, आपको उद्देश्य समझ में आया समंदर का बैरिकेड लगाने का? परमेश्वर अपनी महिमा कराना चाहता था और परमेश्वर इजरायलियों का उद्धार कराना चाहता था। जब आप इस कथा को पढ़ते हैं तब जाके आपको समझ में आता है, जब हम आपको समझा रहे हैं तो आपको समझ में आता है, राइट? लेकिन उस समय उनको समझ में नहीं आया कि परमेश्वर ने इतना बड़ा बैरिकेड लगा दिया समंदर का, अब हम कहां से जाएं, कोई रास्ता ही नहीं है, जाना तो है। परमेश्वर उस दौरान जो उनको बैरिकेड दिखाई दे रहा था, परमेश्वर अपना कार्य कर रहा था। हालेलुया।
परमेश्वर अपना कार्य कर रहा था। परमेश्वर का कार्य क्या था? तुम यहां पर रुको, मैं स्वयं बैरिकेड बन करके मिस्री लोगों के सामने खड़ा हो जाता हूं। परमेश्वर का जो उद्देश्य था अपनी प्रजा के लिए, वो भलाई का था, उनके भले के लिए था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके जीवन में बहुत सारी बातों के लिए आप उम्मीद करते हो, आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर से, मेरे लिए ऐसा होना है, मेरे लिए ऐसा होना चाहिए, मेरी उस व्यक्ति से शादी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से इंगेजमेंट होनी चाहिए, मुझे बेटा होना चाहिए, मुझे बिजनेस खोलना है, मुझे जॉब लगना है, मुझे वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए। आप परमेश्वर से मांगते हो लेकिन पाते नहीं हो। यहाँ पर वो वाला सवाल नहीं है कि आप मांगते नहीं हो यीशु के नाम से इसलिए नहीं पाते हो, विश्वास से नहीं मांगते हो इसलिए नहीं पाते हो। यहाँ पे वो सवाल नहीं है। आप विश्वास से ही मांगते हो, आप प्रार्थना में ईमानदारी से ही मांगते हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपकी जिंदगी के सामने एक बैरिकेड लगाया हुआ है, वो आपकी भलाई के लिए है। हालेलुया। वो बैरिकेड हमेशा के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर ने लगाया आपके लिए। आप जिस मंजिल पे जाना चाहते हो वो मंजिल आपके लिए बहुत खतरनाक है। उस मंजिल पे जहां पे आप जाना चाहते हो, उस मंजिल पे अगर बैरिकेड नहीं होगा ना तो तुम दौड़े चले जाओगे, दौड़े चले जाओगे। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो झूठ का रास्ता है, वो गलत रास्ता है, जिससे तुम शादी करना चाह रहे हो वो गलत व्यक्ति है, तुमको कुछ दिखाई नहीं देता है, आंखों पे पर्दा है, तुमको तुम्हारा इंस्पिरेशन ही ज्यादा लग रहा है, तुमको परमेश्वर का इंस्पिरेशन समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम मानते नहीं हो तब जाके परमेश्वर बैरिकेड लगा देता है। आपको जब अपने जीवन में आज के बाद आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिले, विश्वास के द्वारा मांगने पर भी ना लगे तो मिले, तो आप ऐसा सोच लेना कि परमेश्वर ने बैरिकेड लगाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर उससे आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया। कौन सी भलाई? वो भलाई जो भलाई इजरायली लोगों को समंदर के किनारे समझ नहीं आई, आपको समझ में आई? आपको समझ में आई? परमेश्वर उनके लिए भलाई करना चाहता था। वही सेम भलाई परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, इसीलिए उसने बैरिकेड लगाया हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बैरिकेड अच्छा है कि खराब है? प्रशासन अगर बैरिकेड लगाता है तो आपकी सुविधा के लिए लगाता है, और वहां पर लिख देता है असुविधा के लिए खेद है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर जो बैरिकेड लगाता है परमेश्वर, तो वो आपको कहता है कृपया विश्वास में बने रहें। प्रशासन जब बैरिकेड लगाता है तो वो कहता है असुविधा के लिए खेद है। परमेश्वर का प्रशासन जब बैरिकेड आपके जिंदगी में लगाता है तो वो कहता है कृपया विश्वास में बने रहें। हालेलुया। इजरायलियों को ये बात समझ में नहीं आई, आपको समझ में आई? आपको समझ में आई? जिस व्यक्ति से आप शादी करना चाहते थे उस व्यक्ति से आपकी शादी नहीं हुई क्योंकि परमेश्वर ने बैरिकेड लगाया था, और वो बैरिकेड आपके बचाव के लिए था, आपके उज्जवल भविष्य के लिए था। हालेलुया, हालेलुया। आज वो बैरिकेड हटा दिया है परमेश्वर ने। आज वो बैरिकेड हटा दिया परमेश्वर ने, कोई बैरिकेड नहीं है। उस दौरान जिस दौरान बैरिकेड था, रिनोवेशन का काम चल रहा था, और आपको परमेश्वर सत्य दिखा रहा था कि जिससे आप शादी करना चाहते हो वो कितना बड़ा ढोंगी है, कितना बड़ा फ्रॉड इंसान है। आपको समझाने के बाद परमेश्वर ने बैरिकेड हटा दिया है। अब आपकी मर्जी, आप रास्ता क्लियर है, आप उसी से जाके शादी कर सकते हो। जाओगे? आप बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया जब परमेश्वर ने बैरिकेड लगाया था वो मेरी भलाई के लिए था। इस जीवन में परमेश्वर हमें शरीर में कष्ट दे, हमारे मन में कष्ट दे, हमारे आत्मा में कष्ट दे, हमारे सामने बैरिकेड लगा करके, तो चलेगा? बोलो चलेगा। हालेलुया। कैसे चलेगा? जॉब नहीं मिल रहा है, बैरिकेड लगाया है। क्या किसी ने धर्मी को भूखे मरते देखा है? वचन तो ये है। फिर क्या लगाया है? बैरिकेड लगाया है। आलसी आदमी अपने आलस के कारण टुकड़ों का मोहताज हो जाता है। अब परमेश्वर ने बैरिकेड नहीं लगाया है। समझ में आ रही है?
आलसी आदमी काम नहीं करेगा तो टुकड़ों का मोहताज हो जाएगा। यहां पे परमेश्वर ने बैरिकेड नहीं लगाया है, यहां पे आपने खुद ही अपने आगे बैरिकेड लगाया है। क्या? परमेश्वर का वचन है। क्या? धर्मी को किसी ने भूखे मरते नहीं देखा है। आप परमेश्वर के वचन को जहां बैरिकेड के रूप में लगाना है वहां लगाइए, जहां नहीं लगाना है वहां क्यों लगा रहे हो? सिखाने वाले तुम्हारे बहुत सारे होंगे, परंतु सुसमाचार की दृष्टि से तो हम तुम्हारे पिता हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किस वचन का कहाँ इस्तेमाल करना है हमको आना चाहिए। सैमसन के लिए तो कठिन आदेश था, सारे इजरायलियों के लिए तो कठिन आदेश था कि व्यभिचार नहीं करना है, लेकिन फिर भी सैमसन ने किया और उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी आंखें अंधी हो गई, आंखें अंधी हो गई। फलिश्तियों ने उसको घेर लिया, लेकिन वो परमेश्वर ही था जिसने उसके ऊपर कृपा की और उसने लास्ट मोमेंट में परमेश्वर ने उसको बचाया। इतना परेशान किया परमेश्वर को, इतना परेशान किया परमेश्वर को। पूरे इतिहास के अंदर अगर पुराने नियम में व्यभिचार के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहले सैमसन की बात की जाती है जब व्यभिचार की बात होती है। लेकिन सैमसन ने जो बहादुरी का काम किया, उसको कितनी शक्ति थी वो नहीं बताते लोग, वो बाद में बताते हैं। लेकिन पहले क्या है, उसके अच्छे जीवन के सामने एक बैरिकेड लगाया है, बट क्या उसने व्यभिचार किया। उसके कितने खतरनाक दुष्परिणाम हुए। एक मसीह व्यक्ति प्रभु को जानते हुए भी अगर ऐसे काम करता है, आपको क्या लगता है परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न है? हर इंसान के अंदर यीशु मसीह बादलों पे आने से पहले तक भी पाप करने की गुंजाइश बनी रहती है। इसलिए हर इंसान को अपने सामने एक बैरिकेड लगाना है कि मैं पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं एक बैरिकेड लगाता हूं कि पाप की तरफ मैं बढ़ूंगा नहीं और पाप को मेरी तरफ बढ़ने दूंगा नहीं, चोरी को बढ़ने दूंगा नहीं, व्यभिचार को बढ़ने दूंगा नहीं, चर्च को छोड़ने के, दास को छोड़ने के जो पाप है उसको मैं अपनी ओर बढ़ने दूंगा नहीं, मैं भी उसकी ओर बढ़ूंगा नहीं। अभी नया नियम का परमेश्वर आपको यह आज्ञा देता है। परमेश्वर कब तक आपके सामने बैरिकेड लगाएगा? पवित्र आत्मा आपके पास है, आप अपने आप को बचाने के लिए खुद ही पवित्र आत्मा का बैरिकेड अपने सामने लगा लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मैं कर तो सकता हूं, मेरे शरीर के अंदर इसको करने की गंदी सामर्थ्य तो है, परंतु मैं पवित्र आत्मा का वचन का बैरिकेड लगाता हूं मेरे सामने, आई विल नॉट डू इट। हालेलुया, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। लाजर मरने के बाद धरती की निचली सतह में गया। जब वो ऊपरी सतह में धरती के ऊपर था तब अमीर आदमी के द्वार पर पड़ा रहता था। अमीर आदमी उसको रोटी कपड़ा नहीं दिया करता था, लेकिन वो धनवान भी मरा और लाजर भी मरा, धरती की सतह के नीचे गए। पर धनी व्यक्ति ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अब्राहम तेरी गोद में लाजर बैठा है, लाजर को बोल एक बूंद पानी का यहां पर आकर के मेरी जीभ पे रख दे, क्योंकि इस जगह पे मैं बहुत जल रहा हूं, मैं बहुत जल रहा हूं, मैं बहुत जल रहा हूं, ताकि मेरी जीभ पे ठंड पड़ जाए। उस समय अब्राहम ने कहा, नहीं 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 नहीं, श्रीमंत व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, तेरे और मेरे बीच में परमेश्वर ने एक बैरिकेड लगाया है। हालेलुया, तेरे और मेरे बीच में परमेश्वर ने एक बैरिकेड लगाया है। यहां का व्यक्ति वहां नहीं जा सकता, वहां का व्यक्ति यहां नहीं आ सकता। जो यहां भी आ सकता है जहां मैं हूं, और जो जहां तू है वहां भी आ सकता है, वो एक ही व्यक्ति है जो बैरिकेड लगाता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीहा। कहता ये बैरिकेड उसने लगाया है, इसको बैरिकेड को तोड़ने की आज तक किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, और इस बैरिकेड को तोड़ने का अधिकार भी किसी का नहीं है। इस मुहर को खोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पवित्र मेमने को है, कहता है प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। लाजर अब्राहम की गोद में, और बैंजनी वाला कपड़े वाला व्यक्ति जलन वाली जगह में।
एक धर्मी इंसान जब अपने प्राणों को त्यागता है, अगर आप अंत तक धर्मी और पवित्र बने रहे, प्रभु के राह पर चलते रहे यीशु बादलों पर आने तक, तो हम उठा लिए जाएंगे। परंतु अगर पहले कोई अपनी जीवन यात्रा को समाप्त कर गया तो आप लोग नीचे नहीं जाएंगे, हम लोग नीचे नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा ऊपर जाएंगे। हालेलुया, सुखलोक में जाएंगे यीशु मसीह के पास। प्रेज द लॉर्ड। सीधा स्वर्ग में कोई नहीं जाने वाला, स्वर्ग में नरक में न्याय के बाद जाने वाले हैं। हालेलुया। जब आपकी जिंदगी में बैरिकेड लगा होता है, जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, आपको क्या करना है? हन्ना ने क्या किया? हन्ना ने क्या किया? मेरी सौतन मुझे चिढ़ाती है, मेरे पास बच्चा नहीं है। तब उसका पति उसको समझाता है, यीशु हमको 10 बेटों से भी प्यारा है। किधर समझेगी वो? ना, बच्चा ही चाहिए, बच्चा ही चाहिए, बच्चा ही चाहिए। और वो ऐसा कभी नहीं रोई जैसा उस दिन रोई। परमेश्वर के भवन में जाकर के एलियाजक देख रहा था और वो बहुत रोई, बहुत रोई। और उसने खुद ही वादा किया, बस मेरे ऊपर से ये कलंक मिटाने के लिए मुझे बच्चा दे दे, मैं उसको तेरे भवन में दे दूंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगर परमेश्वर को लगता है कि आपको वो चीज देनी है और भविष्य में वो आपके लिए लाभदायक होगी, तो परमेश्वर उसको आपको जरूर देता है। परमेश्वर बैरिकेड हटाता है। हालेलुया। लेकिन कुछ समय के लिए परमेश्वर सबकी जिंदगी में बैरिकेड लगाता है, मेरी जिंदगी में भी लगाता है, सबकी जिंदगी में लगाता है। उस समय में हमको परमेश्वर को ये नहीं कहना है इजराइलियों के जैसे, क्या हमको मारने के लिए इधर ले आया? हम तो तेरे पास आए थे यीशु, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना मदद है, ना कुछ नहीं है, हम मर जाएंगे इधर, इससे अच्छा वहीं मर जाते। किधर? मिस्र देश में मर जाते। बैरिकेड लगाया यीशु। बैरिकेड इज गुड, बैरिकेड इज गुड, आपकी भलाई के लिए है, आपकी भलाई के लिए। हर एक बात में परमेश्वर आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा। परमेश्वर हमारा पिता होता है, वो हमको कभी भी नाजायज तकलीफ नहीं देता। लोग हमको नाजायज तकलीफ देते हैं। पौलुस की जिंदगी में कितने बैरिकेड लगाए परमेश्वर ने, कितने बैरिकेड खुद परमेश्वर ने लगाए। वो वहीं पे रुका रहा, कहते परमेश्वर की आज्ञा नहीं हुई है, वो दूसरे स्थान पे गया ही नहीं सेवा के लिए। जब पवित्र आत्मा ने कहा जा, तब वो गया। यीशु मसीह के सामने दुनिया ने कितने बैरिकेड लगाए, जन्म से लेकर के और लास्ट सेवा के दौरान कितने बैरिकेड आए। कुछ परमेश्वर ने लगाए, कुछ लोगों ने लगाए। लेकिन कभी यीशु मसीह को आपने बुड़बुड़ करते हुए, ग्रम्बलिंग करते हुए सुना है वचन के अंदर? कभी भी नहीं सुना है। कुछ बातें परमेश्वर ने रोक रखी हैं, कुछ बैरिकेड लगाए हुए हैं। आप सारा मत बनिए, आप सारा मत बनिए, आप हन्ना ही बने रहिए। हालेलुया, आपको हन्ना बना रहना है। लेकिन रोटी कपड़ा मकान के बारे में तो परमेश्वर ने कहा है, क्या धर्मी व्यक्ति को कभी किसी ने भूखे मरते देखा है क्या? वो भूखे नहीं मरेगा। ना वचन की उसकी जिंदगी में कंगाली आएगी, ना वचन का अकाल पड़ेगा, ना रोटी कपड़े मकान का अकाल पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेहनत करना पड़ेगा। आमीन। हर एक बात में परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है आपको। बैरिकेड इज नॉट परमानेंट, बैरिकेड हमेशा के लिए नहीं होता है। रिनोवेशन का काम चल रहा है, रेल क्रॉस होने वाली है, या फिर कोई पाइपलाइन का काम चल रहा है, प्रशासन ने इसलिए बैरिकेड लगाया है। जब दुनिया का प्रशासन सुविधा के लिए ऐसा करता है, तो वो प्रशासन हमारी सुविधा के लिए, आत्मिक जिंदगी के लिए कैसा बैरिकेड लगाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब तक मैं वही हूँ, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। तुम भौतिक चीजों को, भौतिक चीजें तुम्हारे पास नहीं है, उससे तुम ऐसा क्यों फैसला ले रहे हो कि परमेश्वर ने तुम्हें जिंदगी को तो देखो कि तुम पहले व्यभिचार करने वाले थे, अब तुम व्यभिचार नहीं करते हो। पहले तुम गलत काम करने वाले थे, अब तुम गलत काम नहीं करते हो। तुम्हारा आत्मिक जीवन नहीं देखते हो तुम लोग। एक मसीह व्यक्ति को अपने जिंदगी में यह देखना है कि मैं पहले क्या करता था, अब मैं क्या नहीं करता। निश्चय ही मेरी आत्मिक उन्नति हुई है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस बैरिकेड से डरना है जो धनी व्यक्ति के लिए लग गया। एक इंसान कंगाली की हालत में, भूखमरी में मरे, कपड़े के बिना मरे, तो भी वो प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि लाजर ऐसी हालत में मरा, लेकिन वो अब्राहम की गोद में था। आमीन।
वो अब्राहम की गोद में था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का दास आपको बैरिकेड लगाता है तो वो आपके भलाई के लिए होता है। उधर जाना नहीं है, उसको अपने घर में बुलाना नहीं है, उधर झुंड में बैठना नहीं है। उस झुंड में छोटी लोमड़ी है जो दाख की बारियों को खराब कर देती है। जब दाख की बारी खराब हो गई तब आपको समझ में आया, जब आप भगवान के घर से, यीशु के घर से दूर हो गए, तब आपको समझ में आया कि हमारा सिखाने वाला जो था वो 10,000 सिखाने वाले के जैसा नहीं था। उसने प्रभु में हमें जन्म दिया था, यीशु मसीह के कारण वो प्रभु में हमारा पिता था। हमने उसकी नहीं सुनी तो नहीं सुनी। आज वचन आया मेरे सामने, क्यों ना मैं पश्चाताप करूं और मैं घुटनों पे आऊं, प्रभु से क्षमा मांगू और सबसे पहले प्रभु भोजन के साथ मेल मिलाप करते हुए मैं अपने पिता और माता के साथ भी मेल मिलाप करूं, ताकि माता और पिता चर्च के सब भाई बहनों के साथ मेल मिलाप करने की मुझे अनुमति दें।